हेलो नमस्कार गैलवे परिवार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए आप लोग। तो चलिए मैं गिलेज कंपनी के बारे में बताता हूँ। गिलेज कंपनी एक आईडीएस संस्था के अंदर काम करती है। जैसे कि आप लोगों ने तो सुना होगा आईडीएस संस्था मतलब कि बैंक ऑफ बैंक चलाने का काम करती है। जैसे कि मान लो आपका बैंक SBI बैंक में है अकाउंट, तो उसमें आपका पैसा डूब जाता है, कंपनी कहीं चली जाती, डूब जाती, कोई प्रॉब्लम होती है तो RBI देगी उसमें पैसा। और एक वही अकाउंट आपका यूनियन बैंक में तो एक प्राइवेट बैंक में होता है, उसमें आपकी पैसा डूब जाता है या बैंक भाग जाती है तो उसमें आपको पैसा देने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार हमारी ये कंपनी आईडीएस संस्था के अंदर काम करती है और वर्ल्ड की चुप्ता कंपनी में काम करती है, जो कि बाहर देशों से आती है हमारे देश में। तो कोई ना कोई कंपनी हो तो कोई ना कोई प्रोडक्ट या वस्तु लेकर काम करती है। तो हमारी कंपनी 5 प्रोडक्ट को लेकर काम करती है और हमारी कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ डायरेक्टर लोग का नाम। मिस्टर चेतन हांडा सर पहले नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पे हैं संजीव शिखर सर। ये 2 फाउंडर डायरेक्टर हैं और 3 डायरेक्टर और हैं, मिस्टर सरजीत सर और मिस्टर कुश कुमार गुप्ता सर, और 5वें पे हैं मिस्टर जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर। ये 3 डायरेक्टर वो हैं जो हमारे और आपके जैसे CD लेवल पे आए, ईमानदारी से आज काम किए, आज कंपनी के डायरेक्टर तक पहुँच चुके। मान लो आपने दुकान खोल ली तो आपने अब दुकान के अंदर तमाम सामान प्रोडक्ट है, तो आपका मेन काम क्या होगा कि हमारे दुकान का ज़्यादा से ज़्यादा सामान सेल हो। और हमारे देश में 2 तरीके से प्रोडक्ट सेल होता है, 2 सिस्टम पे। एक होता है TMP सिस्टम, एक होता है TMP सिस्टम। तो हम बात करते हैं TMP सिस्टम की, यानी ट्रेडर्स मार्केटिंग प्लान, यानी कि परंपरागत। हम छोटी सी चीज़ को लेकर बात करते हैं। हम उदाहरण मानते हैं लक्ष्य साबुन का। तो लक्ष्य साबुन का आप लोगों ने दोस्तों नाम कहाँ सुना? आप टीवी में सुने होंगे या आप नहाए होंगे, है कि नहीं? तो वो लक्ष्य साबुन कहाँ बनता है और कैसे बनता है, हमारे प्रकार किस प्रकार आता है, तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार आता है? डायरेक्ट कंपनी से नहीं आता हमारे पास। कंपनी एक टीम बनाती है। किस प्रकार? मान लो मुंबई के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2 रुपये का कच्चा माल लिया और 2 रुपये मुनाफा रख के 4 रुपये में प्रोडक्ट तैयार कर दिया। तो 4 रुपये में हम लोग को मिला है कभी? नहीं मिला। हम लोग को मिलता है 10 रुपये में। तो 10 रुपये में मिलता है तो ये हमारे प्रकार आते आते कैसे महंगा हो जाता है। वो एक मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है, वो एक टीम बनाती है, वो एक अपने नेटवर्क बनाती है। जैसे कि मान लो मुंबई के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2 रुपये का कच्चा माल लिया, 2 रुपये का मुनाफा रख के 4 रुपये में प्रोडक्ट तैयार कर दिया। मुंबई वाला क्या करेगा? एक डिस्ट्रीब्यूटर उठाता है और वो बोलता है भाई साहब 4 रुपये में माल लो, 1 रुपये मुनाफा रख के माल को आगे 5 रुपये में सेल कर दो। अब स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर वाला क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वाला क्या करेगा? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर वालों को देगा। वो बोलेगा भाई साहब 5 रुपये में माल लो, 1 रुपये मुनाफा रख के माल को आगे सेल कर दो। अब डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करेगा? 6 रुपये में सेल कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करेगा? 6 रुपये में बोलेगा माल लो और 1 रुपये मुनाफा रख के माल को आगे सेल कर दो। अब डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करेगा? तहसील वाले को देगा। तहसील वाले को देगा, बोलेगा भाई साहब 6 रुपये में माल लो, 1 रुपये मुनाफा रख के 7 रुपये में माल को आगे सेल कर दो। अब तहसील वाला किसको देगा? होलसेलर को देगा, बोलेगा भाई साहब 7 रुपये में माल लो, 1 रुपये मुनाफा रख के 8 रुपये में आगे सेल कर दो।